इसके कोई सिम्टम्स ज़ाहिर हुए थे? हम में से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई। ना पॉजिटिव आया? नहीं, 10 को। वो कौन सी आपके एक्शंस थे जिनको आपने फिर उसके बाद किया? सियासी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन है सही ये। और आपकी ग़िज़ा में हर चीज़ होनी चाहिए। स्टडी करता है बिल्कुल ठीक है कि इसके खिलाफ पैरिंग कैसे लड़ना है। कि अगर ये कोई इस तरह की करिश्माती दवाइयाँ कोई क्लेम करता है तो हमें इनकी तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए इनकी कोई। आप सोशल जो है वो डिस्टेंसिंग करें, लेकिन सोशल बाइकआउट ना करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं पूरी दुनिया में एक वबा का आलम है और इस वबा ने ना सिर्फ चंद मुल्कों को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वबा का शिकार हुए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस वबा को शिकस्त दी है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी इस वबा ने अपने पंजे गाड़े हैं। अब बात यह है कि हम इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर हमें वो लोग बता सकते हैं जिन्होंने इसे सरवाइव किया है। और अगर वो हमें बताने वाला एक डॉक्टर हो, एक फिजिशियन हो, एक उस्ताद हो, तो फिर आप लोग उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अरशद महमूद उपल साहब की, जो कि एक फिजिशियन है, कम्युनिटी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट भी हैं। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर भी अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो हम जो है इस बात को बड़ा अच्छे तरीके से देखते हैं कि माशाल्लाह आपने एक वो वबा जिससे पूरी दुनिया लड़ रही है, आपने उस वबा का मुकाबला ना सिर्फ खुद बल्कि पूरी अपनी फैमिली समेत किया। हम इसके ऊपर आपको कांग्रेचुलेशन भी कहते हैं कि आपने ना सिर्फ इसको शिकस्त दी और इस बात पे इंतहाई दुख भी है कि आपने अपने घर का एक अहम फ़र्द, अपने एक भाई की ज़िंदगी को भी खोया। सर, हम जो जानना चाहते हैं वो ये है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप इन चीज़ों को शायद एक आम इंसान से ज़्यादा समझते हैं। दरअसल ये वबा है क्या? नहीं, पहले भी इसके वो आउटब्रेक्स हो चुकी हैं, लेकिन ये जो है एक पैंडेमिक टाइप आलमी शक्ल अख्तियार कर गया है और बहुत सारे लोग इसका शिकार हुए, जिसमें से मैं खुद भी हूँ। मेरे भाई थे खालिद महमूद उपल, ये कराची स्टील, पाकिस्तान स्टील में जॉब करते हैं जी। तो एक शादी थी हमारी फैमिली में, उसके लिए वो कराची से फैमिली के हमरा आए जी। बाई ट्रेन उन्होंने सफ़र किया जी। और उसी दौरान ही ये सारी जो मूवमेंट शुरू हो चुकी थी और लॉकडाउन की बातें भी उसी दौरान जो ईरान से लोग ज़ायरीन वापस आना शुरू हो गए। पहले वो कराची पहुंचते थे, कराची से फिर पूरे मुल्क में वो अपने अपने घरों को जाते थे। ठीक ठीक। तो वो ट्रेन पे वो भी सवार हुए होंगे, बल्कि ये ऑब्वियस है, और उन्हीं से इसको वो खालिद को जो है ना वो ही कंट्रैक्टेड डिजीज। इंतहाई दुख के साथ अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए और अल्लाह ताला जो है उनके दर्जात बुलंद करे। सर, जब ये वबा आपकी फैमिली में आई तो आप लोगों को सबसे पहले ये कैसे पता चला कि ये वबा आपकी फैमिली के अंदर आ चुकी हुई है, या इसके कोई सिम्टम्स ज़ाहिर हुए थे, या किस तरह से पता चला आप लोगों को कि ये? चूँकि उस मीडिया पे भी सारी बहस शुरू हो चुकी थी, डॉक्टर्स भी जो थे वो एक नई चीज़ को पढ़ना शुरू, इससे तो मैं भी पढ़ता था उसके बारे में जी। और वो खालिद हमारे पास 13 तारीख को पहुँचे, 13 मार्च को। जी जी। और उसके 3-4 दिन बाद उसको बुखार हुआ है। अच्छा। छोटी मोटी फ्लू टाइप के जैसा सिम्टम्स है उस तरह के हुए। जी जी। और फिर उसको खांसी शुरू हो गई और हमने ट्रीटमेंट जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है वो फ्लू में या वो मैंने उसको दिया, कफ सिरप दिया, जो पेनाडोल दी, बुखार हुआ था उधर। अच्छा। मैंने सोचा भी था और जो स्क्रीनिंग टूल्स थे उनसे उनको पढ़ के मैंने देखा, लेकिन उसमें ऐसी कोई अलामात नहीं थी। ठीक है।
लेकिन तीसरे चौथे दिन 4th डे पे उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं उसको हॉस्पिटल ले गया। ठीक है। तो उन्होंने उसको देखा और कहा कि एक्सरे करवा लें और ब्लड टेस्ट करवा लें। जी फिर जी। मैंने वो जल्दी के लिए खाते प्राइवेट लैब से ही करवा लिया और वो फिर उसको दिखाया। डॉक्टर कहते जी इनको ना थोड़ा सा दाखिल करना पड़ेगा अच्छा। टेस्ट करने के लिए। इनको फ्लू फिल्टर क्लिनिक में भी दिखा लें। फिल्टर क्लिनिक BBH में बेनजीर भट्टो हॉस्पिटल मरी रोड पे है, ठीक या है। पहले जिसको हम सेंट्रल हॉस्पिटल कहते थे वहाँ पे बनाया हुआ था। वहाँ ले गया और डॉक्टर ने देखा, उसने एडमिट कर दिया और उसी रात को उनका वो सैंपल चला गया NIH में और दूसरे दिन सैंपल उनका आ गया कि पॉजिटिव है। ओके। तो फिर उसके लंग्स में भी कुछ तब्दीलियां थी। लंग्स की पहले भी उसका कोई इशू चल रहा था काफी देर से, लेकिन इतना नहीं था। उसने ओवरकम किया लिया तो उसके साथ वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। कभी उसको ऐसा हुआ भी नहीं, लेकिन ऑफ एंड ऑन कभी कभार उसको सांस का प्रॉब्लम होता था। स्टील मिल में काम करता था। वो स्टील के जो पार्टिकल्स आयरन के ज़रात वो इनहेल करते हैं लोग और वो फिर लंग को थोड़ा बहुत डैमेज, मतलब प्री एग्जिस्टिंग डैमेज उसका था। COPD टाइप की वजह से एस्थमा वाला प्रॉब्लम उसका माइल्ड सा चलता रहता था, लेकिन इतना नहीं था कि वो उसको ओवरकम कर ले। वो उसके साथ काफी कामयाबी से वो, यानी कि ऑलरेडी उनमें एक मेडिकल हिस्ट्री मौजूद थी। मेडिकल हिस्ट्री एक आप कह लें कि वो थी। आजकल लोगों में खौफ व हरास के जैसे ही हम जानते हैं कि का किसी को पता चले तो वो इंसान लोगों की नज़र में एक बहुत जैसे कोई जिन भूत या कोई अछूत समझा जाने लगता है। बिल्कुल। और उसकी फैमिली के साथ भी लोग इसी तरह से देखते हैं। तो जब आपके साथ जब आपकी फैमिली में सर ये चीज़ आई तो मुझे ये बताइए कि उसके बाद फिर जो है या जब आपको बाजारी बात है उसके बाद आप लोगों को भी सस्पेक्टेड केसेस में उन्होंने देखा होगा, तो सबसे पहले हॉस्पिटल वालों का रवैया आप लोगों के साथ कैसा था और उसके बाद फिर आम कम्युनिटी का रवैया कैसा रहा? उसके लिए उन्होंने पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक सर्विलेंस टीम बनाई हुई है। उस टीम का इंचार्ज एक डॉक्टर होता है, एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है। वो खालिद का फोन आया कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मैं शिफ्ट कर रहे हैं। ये रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी है, मरी रोड पे नवासी पार्क के साथ जो बना हुआ है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जी। वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो रात को आपके पास आएंगे, आपके टेस्ट भी लेंगे। ठीक है। तो रात को उनकी पूरी टीम आ गई। वो कहते हैं जी आप चले सेंटर में, एरिड यूनिवर्सिटी में उन्होंने बनाया हुआ था जी जी, जहाँ पे सस्पेक्ट्स को रखते थे। कॉन्टेक्ट्स मतलब कि हमारा उससे मेल मिलाप था खालिद से, क्योंकि मेरे घर में ही रहता था, बच्चों के साथ कहते आप सारे लोग चले। ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। मेरा बेटा है डॉक्टर अली अरशद, वो इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है। तो उसके बच्चे हैं, एक उस्मान है मैकेनिकल इंजीनियर, उसके भी बच्चे हैं। छोटा 2 माह का बच्चा थी, मुमकिन नहीं है, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगा। आप इस तरह करेंगे, हमें घर में ही रहने दें, टेस्ट जब आ जाएंगे तो देखेंगे। जी जी। उन्होंने हमारे टेस्ट लिए जो घर में हमें रहने दिया जी जी। और फिर जो है वो दूसरे दिन टेस्ट पॉजिटिव आ गया जी। आपका और आपकी मिसेस का पॉजिटिव आया, बाकी सारे नेगेटिव है। अच्छा, तो आप हमारे साथ चलेंगे। ठीक है। ये RIU में। तो मैं ठीक है, हम चले जाते हैं। हम आ गए, वो हॉस्पिटल में पहुंचे तो आगे देखा मेरी मिसेस कहती है खालिद भी साथ ही है। ठीक है। तो मैं छोटा भाई वो भी उधर था, फिर उसके पास गए, बैठे, उसको पूछा चाहते, वो बड़ा परेशान हुआ, कहता है कि आप भी आ गए। तो काफी उसका ये स्ट्रेस, अपने आप को गिल्टी फील करता था कि मेरी वजह से सारी फैमिली को तकलीफ हो। बिल्कुल। तो दूसरे दिन फिर आए जी। हम सैटरडे को गए, फिर वो संडे को फिर आ गए जी, आप सारे पॉजिटिव हैं। अच्छा, मतलब सब बच्चे। तो आपके घर में बाकी कितने फैमिली मेंबर्स थे? सारे मिला के खालिद की फैमिली भी आई हुई थी पूरी से। हम कुल 13 बनते थे, बच्चे बड़े सारे, मेहमान भी डाल के। ओके, 13 लोग थे। अच्छा, तो सारे लोगों को पॉजिटिव आया? नहीं, 10 को। 3 जो थे वो ठीक थे। एक छोटा बच्चा था 2 माह का, वो ठीक था। एक 6 साल का बच्चा था और एक 14-15 साल का बच्चा था, वो नेगेटिव थे, उनको नहीं था। छोटे बच्चे। तो उन्हें छोटे बच्चों में घर छोड़ दिया, बाकी सारे 7 मेंबर्स और ले, 5 बंदे और ले गए।
अच्छा। तो फिर हमें कमरा एक दे दिया, हम उसमें रहने लगे। जब वहाँ 15-16 दिन हम पूरे किए, फिर हमारे टेस्ट होते रहे, हर 5 दिन बाद वो टेस्ट लेते हैं। एक दफ़ा 2 दफ़ा पॉजिटिव आ गया, फिर तीसरी दफ़ा हमारा नेगेटिव आया, फिर ओके। नेगेटिव आया, फिर उन्होंने हमें छोड़ा और ये टोटल कोई 15-16 दिन हमें लग गए थे। अच्छा, तो मतलब माशाल्लाह आप सारे लोग रिकवर कर गए, बाकी फैमिली आज मेंबर्स? सारे लोग जो है वो रिकवर कर गए। जी। खालिद की भी जब डेथ हुई है उसके 13 तारीख को, अच्छा। 13 अप्रैल को, तो वो उसका उसका भी 2 दिन पहले नेगेटिव आ गया था पीसीआर, अच्छा, जो मतलब कि टेस्ट करते हैं उनका भी जो है वो ऐसे हेल्थ वो रिकवर कर गए थे, तो बाद में जो उसके कर गए आफ्टर थे, लेकिन शॉक्स या आफ्टर इफेक्ट्स थे उसकी वजह से उनकी डेथ हुई। आफ्टर स्ट्रेस इतना ले गया, फिर इसकी अपनी, हम समझते हैं कि सिर्फ ये लंग्स को इफेक्ट करता है, सिर्फ लंग्स को नहीं इफेक्ट करता, आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करता ये वाकई बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है कि एक दफ़ा तो आप लोगों को खुशखबरी मिल गई कि सारे लोग रिकवर कर गए। है। हम में से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा। मुझे कुछ बुखार हुआ थोड़ा, वो 100 तक, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता रहा, लेकिन वो और कोई नहीं, खांसी थी वो जब मेरा पहले भी इशू चल रहा था, मेरा साइनसाइटिस का मसला था, अच्छा। वो 2 महीने से चल रहा था, मेरी मिसेस का 2 महीने से मसला यही चल रहा था साइनसाइटिस का। लेकिन वो जब हम उधर हॉस्पिटल में गए हैं तो कुछ भी नहीं, सारे ठीक ठाक थे, किसी को कोई इशू नहीं था ऐसा। हाँ, मेंटल स्ट्रेस एक बहुत ज्यादा था, उसने हमें काफी सारा वो तंग किया, जाहिर बात है सर, लेकिन एक पूरा पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया जिस बीमारी की बात कर रही हो, पूरी दुनिया जिस चीज़ से घबरा रही हो, अगर वो आपके घर में दाखिल हो जाए तो वो स्ट्रेस तो जारी वी कैन इमेजिन। सर अगर आप बात करें कि मुकाबला किया, तो आप लोगों ने वो क्या जो है चीज़ें की, या वो कौन से आपने एक्शन प्लान्स अपने लिए जो है सेट किए जिसके ऊपर आप लोगों ने फिर जो है इस सारी बीमारी के साथ अपने वो लड़ाई जो है वो जीती? वो कौन सी आपके एक्शंस थे जिनको आपने फिर उसके बाद किया? वो जब हम हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए तो उन्होंने हमें जो कि एक वो ट्रीटमेंट की रेजीम एक चल रही थी, जी जी। जो कि इन प्रैक्टिस थी, वो हमें वो हमें दी। और साथ हम गार्गल्स करते थे, स्टीम लेते थे, सारी ये चीजें जो है वो। अच्छा, प्लस जो पर्सनल आ, हाइजीन है, जो उसकी प्रिवेंशन के लिए हाथ धोना, मास्क पहनना, ये सारी चीजें जो आपको भी पता है कि जी आप जी। इतनी ज्यादा एडवर्टाइज हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा डिस्कस हो चुकी है, हर बंदे को पता है कि मास्क पहनना है, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ठीक और है। हाथ धोने हैं, अपनी पर्सनल जो हाइजीन है उसको रखना है। उसका ख्याल रखना है। प्लस दूसरा, सबसे एक हज़रत वसल्लम की हदीस भी है जी कि जी। जहाँ पे वबा है ठीक है। वहाँ जाए कोई ना, और वहां से बाहर कोई ना निकले। अगर ये खालिद अगर कराची से ना निकलता तो मुमकिन ये ठीक रहता, तो ये निकला है, रास्ते में ये एक्सपोज हुए हैं दूसरे पैसेंजर्स के साथ, तो इनको वो जरासीम लगा। ये आपने जैसे कहा, मैं चाहता हूं कि आप हमारे देखने वालों को भी ये मशवरा आप दीजिए ताकि आप लोगों ने ये सारा फेस किया तो लोगों को पता चले कि ये कितना स्ट्रेसफुल अमल है कि जब आप खुदा न खास्ता ये बीमारी जब घर में दाखिल हो जाती है। आज भी हम देखते हैं बाज़ारों में, गलियों में लोग उसी तरह घूम फिर रहे हैं, और कुछ लोग तो इसको जस्ट जो है वो एक इस वबा को ये कह रहे हैं कि ये ऐसी वबा का कोई वजूद नहीं है, ये जस्ट वो सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस बात को हवा दी जा रही है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे देखने वालों को इस बात को आप बताइए कि वाकई ये वबा है और ये कितनी खतरनाक हो सकती है। सियासी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन है सही ये, मतलब ये चीज है जिसको हो जाती है, और जो जब ऑलरेडी वो पहले भी वो किसी बीमारी का शिकार होता है तो वो ही इज मोर एट रिस्क, ठीक है। दूसरे तो तंदुरुस्त लोगों की निस्बत। और इसकी सबसे पहले ही मैंने हदीस का हवाला दिया है कि वबा वाली जगह पे जाए नहीं और वहां से निकले नहीं। बिल्कुल सही। दूसरा है अपनी सफाई सुथराई, आप तो कहते हैं ना कि सफाई सुथराई जो है हमारा निसफ ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो हमारे मजहब का जो है वो निसफ ईमान जो है वो सफाई सुथराई में है। बेशक नमाज आपने पढ़नी है, फिर भी वजू करते हैं आप, हाथ भी धोते हैं, पाँव भी धोते हैं, सब कुछ धोते हैं, और सारे जो एक्सपोज्ड आपके पार्ट्स हैं, मतलब चेहरा भी धोते हैं, चेहरा भी एक्सपोज्ड है, हाथ भी एक्सपोज्ड है, पाँव भी एक्सपोज होते हैं, ये सारी चीजें हम धोते हैं, दिन में 5 दफा धोते हैं। ठीक है। ये सफाई सुथराई रखें अपना,
और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल आना जाना जो है वो कम कर दें। जो लोग उस लोकेलिटी में रह गए हैं वो सारे ही एट रिस्क है, ठीक है तो वो भी अगर आपस में जाती तौर पे अपना फासला रखेंगे और अपनी प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन ये इतनी खतरनाक नहीं है, काफी लोग इस पे बहस करते हैं। अभी भी देखें तो अगर इसका जो मोर्टेलिटी रेट है, मतलब कि अमवात की शरह जो 0.76% है, जी जी बहुत कम है। जी जी इससे ज्यादा तो लोग ये इन्फ्लुएंजा से मर जाते हैं ठीक है रोजाना, और सर्दियों में खासकर। सर्दियों में मशहूर है, जो बूढ़ा जो है सर्दियां निकाल जाता है उसकी उम्र एक साल बढ़ जाती है। सर्दियों में वो ज्यादा रिस्क होते हैं। जी जी बिल्कुल सही, फ्लू हुआ, फ्लू के साथ वो निमोनिया हुआ, निमोनिया के साथ पता चला। बिल्कुल सही। CNN पे कोई CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है अमेरिका में ना, जी जी उसका डॉक्टर कोई एक मुज़ाकरे में बैठा हुआ था, तो वो एंकर पूछती है कि ये कितना इशू है ये, ठीक है तो कहता है अगर आप अपना मुंह बंद रखे तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ओके इससे ज्यादा हमारी जाने जो यानी आप इशारा कर रहे हैं हमारे मीडिया पर्सन लोगों की तरफ कि उन्होंने, हमारे मीडिया मीडिया वालों ने इसको लोगों के लिए एक जो है वबा तो जो खतरनाक है या है, लोगों ने उसको ज़हनी तौर पे लोगों के इसको बहुत ज्यादा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। बहुत ज्यादा रिपरकशंस हैं इसके। प्रोटेक्शन क्या है, अब जब आप मुझे जैसे हो गई थी, तो मैं जब मैं खांसता हूँ या जब मैं सांस लेता हूँ तो मेरे मुंह में से, मेरे नाक में से जो जरासीम निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, वो चले जाते, मेरे 2-3 फुट फासले तक वो जाते हैं। जब मैं खांसता हूँ तो 3-4 फुट तक हो जाती है। बिल्कुल सही है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप 2 मीटर का फासला रखेंगे एक दूसरे बंदे से, तो अब वो अगर वो खांसता भी है, उसने कोई प्रोटेक्टिव मास्क वगैरह नहीं लगाया, फिर भी आप तक वो पहुंच नहीं सकता, वो 4-5 फुट तक जाएगा। ठीक है जी सर, आप चूंकि खुद एक डाइटिशियन है, एक न्यूट्रिशनिस्ट है, तो आप मुझे बताइए कि आपने इस वबा के दौरान वो कौन सी खुराक थी जो आपने अपने खुद भी इस्तेमाल की और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल करवाई? कोई खास खुराक नहीं, आप नॉर्मल ग़िज़ा लें, जितनी आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक खाएं और उसको खर्च करें। ठीक है। और आपकी ग़िज़ा में हर चीज़ होनी चाहिए। आपकी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए सारे। कुछ ग़िज़ाओं का हम कहते हैं कि आप इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिसमें कोई एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नुमाया जो है विटामिन C है। सिट्रस फ्रूट्स हैं, आपके लेमन है, आप वो सर्दियों का मौसम था, किन्नू था और ये अमरूद वगैरह अवेलेबल थे, इनमें ज्यादा होते हैं विटामिन C उसका हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट भी है ये आपकी और ऐसी खुराक खाएं जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करें। जी सर। प्रोटीन्स वगैरह लें, आप जिंजर लें, लहसुन लेते हैं, सब इस तरह की चीजें जो है वो आप इस्तेमाल करें। वो जो इन वर्क था वो ये था, आप गार्गल्स करते हैं और स्टीम लेते हैं, और साथ जो है ना आप कावा शवा ले लें, जिसमें आप अदरक डाल के, दालचीनी और ये इलायची वगैरह डाल के, साथ में कुछ लहसुन डालते हैं। ये भी वो बड़ा फैशन में वो इन था और इससे काफी ज़रा फर्क होता है। मेडिकल लैंग्वेज में इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत है। जी जी। कुव्वत मुदाफ़ियत से मुराद है कि आपकी बीमारियों के खिलाफ आपके जिस्म की लड़ने की जो इस्तेदात है ना, जी जी, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप जरासीम मुझे लगती हैं, जैसे कोरोना वायरस लग गया या कोई और की बैक्टीरिया लग गया, तो जिस्म मतलब कि खामोश नहीं रहता। ठीक है। आपका जिस्म जो है उसके खिलाफ अपना एक पूरा ऑपरेशन लॉन्च करता है। ठीक है। वो उस इन्फेक्शन को क्लियर करने में एक बुनियादी किरदार अदा करता है। ठीक है। उसमें आप काफी सारी चीजें आती हैं। आपकी स्किन आपको प्रोटेक्ट करती है, चीजों को अंदर नहीं जाने देती। सही। लेकिन नाक और मुंह और आंखों से वो अंदर चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब अंदर पहुंचती हैं तो फिर आपके खून के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो इन एक्शन आते हैं और उसको वो बैक्टीरिया को और वायरस को खाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और साथ ही वो एक इम्यून सिस्टम जो आपका एक्टिवेट होता है और उसके खिलाफ वो स्टडी करता है। बिल्कुल ठीक है। कि इसके खिलाफ पहले कैसे लड़ना है। ठीक है। तो वो वायरस भी एक प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड, ये RNA वायरस है, जो ये भी एक प्रोटीन की ही एक शक्ल होती है। तो उस प्रोटीन के खिलाफ वो फिर
मुख्तलिफ तरीक़ों से हो, उनको फिर फौरी तौर पे अपने मुख्तलिफ सेल्स जो होते हैं सफ़ेद को लिए या वाइट ब्लड सेल्स है, उनको मूव करता है कि अब आप जाओ और उसको पकड़ो खा जाओ। ठीक, उसको खाता भी है और साथ उसको एनालाइज भी करता है, फिर वो उसके देखता है कि इसके साथ हमने कैसे लड़ना है, उसके खिलाफ फिर एक और प्रोटीन बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। आप इसकी मिसाल ये लें, ये आप EPI का प्रोग्राम है, इसमें आप खसरा है, आपको पोलियो है, TB है, इसके खिलाफ आप बच्चों की वैक्सीनेशन करते हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन का मकसद क्या है कि उनमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, जब एंटीबॉडीज उनमें प्रोड्यूस हो जाए कि वो बीमारी उन पे हमला नहीं कर सके। अच्छा अच्छा, इसी तरह ये सीरम लगाना ये पैसिव इम्यूनिटी है कि आप एंटीबॉडीज किसी की लेके उस मरीज में इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो उस जरासीम को मार दे। ठीक, ये बिल्कुल ये ठीक है, कुछ लोगों की प्रैक्टिस भी हो रहा है जी जी, लेकिन अभी सारी चीजें कोरोना के हवाले से सारी चीजें जो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हैं, क्योंकि अभी देखें जब इस पे काम शुरू हुआ है तो ये दिसंबर 19 में ये बिल्कुल दिसंबर 19 में इसको हर दूसरे रोज कोई पाकिस्तान में खैर कोई ऐसा शख्स भी उठ के इस बात को क्लेम कर देता है कि जी उसके पास कोई ऐसी दवाई है। तो क्या आपको लगता है कि हमारी आवाम को किसी ऐसे बाबा के पास या कोई किसी ऐसी करिश्माती जो हमें से, मैं क्योंकि इसको ऑथेंटिक दवाइयाँ तो नहीं, इसको करिश्माती दवाइयों का नाम दे देता हूँ, कि अगर ये कोई इस तरह की करिश्माती दवाइयाँ कोई क्लेम करता है तो हमें इनकी तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इनकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जी। और इम्यूनिटी पे हम बात कर रहे थे, उसका जो भी ट्रीटमेंट है सारी अभी तक वो ट्रायल फेज में है। ठीक है, मुख्तलिफ चीजें वो ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, जो खुराक का जो है, खुराक में आप खुराक को अच्छी लेनी चाहिए, ऐसी खुराक ज्यादा लेनी चाहिए जो आपकी इम्यूनिटी को जो है वो स्ट्रांग करे। ठीक है, उसके लिए जरूरी है कि आप अपना पूरा जो आपको चाहिए, जितनी आपको खुराक चाहिए उतनी आप लें, विटामिन्स भी भरपूर लें, ठीक है, और साथ मिनरल्स भी लें। जिंक का कहते हैं इसमें रोल है कुछ, ये जिंक उसको जो आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करती है। ठीक है, साथ ये विटामिन डी है, ये विटामिन डी और विटामिन ए सारे ये इम्यूनिटी और बॉडी आपके बॉडी को पूरी फिट रखने में अपना के विटामिन का एक पूरा रोल है। बिल्कुल, हयाती जो है ABCD पूरे सारे जो है। सर ये तो वो चीजें हैं ना जो वबा ना भी हो तो हमें तो चाहिए, ये तो वो चीजें हैं जो हमें आम जिंदगी में भी हमारे जिस्म को चाहिए। कि कुछ लोगों ने इसको एक फैमिली पिकनिक बना लिया, एक फैमिली जो है वो गेट टुगेदर बना लिया और बड़ी अनहेल्दी डाइट्स वो ले रहे हैं। जैसे कुछ लोग घरों में बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लेके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अजीबोगरीब सी है कि जो एक हम जिसको आम लाइफ में भी अनहेल्दी डाइट्स कहते हैं वो डाइट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दिया है। तो इसका क्या ये आपका इसका ये जंक फूड जो है आपकी सेहत को खराब करती है। बिल्कुल, जंक फूड से ब्रांड में आप कैलोरीज फैट्स ज्यादा होती हैं, चीज है ये है वो, हर चीज आप चर्बी जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, आपकी कैलोरीज की जो मकदार है बहुत ज्यादा हो जाती है, आपकी जरूरत से ज्यादा हो जाती है। खास उम्र में उसके आपको खास हरारत की मकदार चाहिए होती है, उससे आप तजावज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ें जो रद्दी खुराक, जंक फूड जिसका हम रद्दी खुराक भी कहते हैं, जंक फूड जो है ना आपको कैलोरीज, एम्प्टी कैलोरीज, उनके साथ ना विटामिन होते हैं ना मिनरल्स होती हैं, वो आपको सप्लाई नहीं करते। ज़्यादा वो आपके ऊपर चर्बी जमा होनी शुरू हो जाएगी, आप ज़्यादा खाएंगे, चटपटी भी होती है, बंदा ज़्यादा खाता है। ये सारी चीजें जो ना वो मुतासर करती हैं और एक्सेस आप जो अपनी जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं, बिल्कुल वो फिर आपको तंग करता है। यानी कि आपको फूड में जो है क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी चाहिए और क्वांटिटी भी उतनी जितनी आपके जिस्म को जरूरत है आप उतनी लें। बहुत ज्यादा क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए और वैरायटी आपको चाहिए, वैरायटी भी चाहिए, मुख्तलिफ तरह के आप अपना फूड इस्तेमाल करें। वहाँ सन बात की भी बात की जाती है, सूरज की रोशनी की या नेचुरल हवा की या ताज़ा हवा की, उसकी क्या अहमियत है? सन बात आपको विटामिन डी देता है, विटामिन डी जो है आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी लेकिन ज़रूरी होना चाहिए। और हमारी अब देखा ये गया है कि विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, हमारी जो खुराक है वो हमें वो विटामिन डी प्रोवाइड नहीं करती। विटामिन डी आपको फैट से मिलती है, फैट्स को हम इतना वो रोस्ट कर देते हैं कि उनकी
शक्ल ही कुछ और हो जाती है। बिल्कुल उसमें कैलोरीज रह जाते हैं, विटामिन डी और विटामिन ई निकल जाते हैं बिल्कुल सारे सर। जल सर कर। हम आपको नहीं बहुत लगता कि ज्यादा इस वबा ने जहां दुनिया में बहुत सारी परेशानियां पैदा की हैं, वहां बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें भी बताई हैं कि आपको किस तरह से रहना है। उन्होंने आपकी ईटिंग हैबिट्स भी चेंज करने के बारे में आपको बहुत ज़्यादा मालूमात इस बीमारी में स्पेशली कुछ लोग बहुत ज़्यादा ले बिल्कुल। रहे हैं। आप ये देखें कि बाहर और कितना इन्वायरमेंट चेंज कितना आ गया, और ये जो एक मैंने कहीं पे पढ़ रहा था कि ओजोन की लेयर जो बहुत हद तक डैमेज हो गई थी, वो वापस रिपेयर होना शुरू हो गई है। और दुनिया का मौसम आप देखें कितना वो बदल आप गया। अब रोज बारिशें हो रही हैं और ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। मेंटल पावर की अगर बात करें, फिजिकल तो हो गया कि आपने अपने आप को अच्छी खुराक देनी है, स्टीम लेनी है, फ्रेश एयर में जाना है, अपने आप को मेंटली तौर पे आपने अपने आप को किस तरह से इसमें इस बीमारी के अंदर लेकर चलना है? मेंटल जो है ना, आप रिलैक्सेशन और मेंटल सेटिस्फेक्शन जो है आपका, ये इसका एक पिवटल रोल है आपकी सेहत में और आपकी जिस्म की बनावट और साख में, और इवन आपके खाने पीने में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आपकी भूख भी ख़त्म हो जाएगी, या आप ओवर एक्साइटेड है तो आप बहुत ज़्यादा खाएंगे। बिल्कुल सही। वो उसको खराब मैंने आपकी जो हेल्दी माइंड जो है ना, वो बहुत आपकी सोच जो है, तो इसमें पीस ऑफ माइंड जो है वो बहुत, आप अपनी ज़हनी तौर पे अपनी वो इत्तेदाल में रहें। और स्ट्रेस होता है, लेकिन उस स्ट्रेस को आप कम करने के लिए और भी आप एक्सरसाइज करें और अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें, गपशप लगाएं, बुक्स पढ़ें, तो थोड़ा अपने आप को मसरूफ रखें। सोशल बिहेवियर क्या आपको बर्दाश्त करना पड़ा, और आप लोगों को क्या जो है सजेस्ट करेंगे कि किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में? अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस के अंदर रहते हुए जी। आप सोशल जो है वो डिस्टेंसिंग करें, लेकिन सोशल बाइकआउट ना करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन मैं अगर मेरी गली है ये 20-30 फुट की है, तो मैं अक्रॉस द स्ट्रीट अपने सामने वाले हमसाये से बात कर सकता हूँ, वो उसको कोई खतरा नहीं है मुझसे। अगर मैंने मास्क पहना हुआ है, उसने भी मास्क पहना हुआ है, बीच में 20-30 फुट का फासला भी है, गली भी है, तो उसमें तो कोई गपशप लगानी चाहिए उसको। उससे काफी सारी चीजें होती हैं, एलिविएट होती हैं। हमें एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। चीज अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं किसी को फोन करता हूँ, घर में डिलीवर कर देता है, उसको मैं पैसे दे देता हूँ। ये काफी सारी मतलब कि फोन पे रब्ता रहता था, लोगों को जो चीज मंगानी होती थी मंगा देते, वो भेज देते थे। ठीक है, काफी भी भेज देते थे। यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि हमारी पाकिस्तानी कौम वो जिंदा दिल कौम है जो किसी भी चीज़ से डरती नहीं है, बल्कि उन्होंने साथ दिया है। और ना सिर्फ वो अपने उन लोगों को जो माशी तौर पे इस बीमारी से नंबरदा आजमा है, जारी बात है बहुत सारे लोगों का माशी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। और हम इस चीज़ के लिए मशहूर हैं पूरी दुनिया में कि हम जब भी मुसलमान या हमारे भाई मुश्किल का शिकार होते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल, हम इकट्ठे हो जाते हैं। पंजाब में एक मिसाल मशहूर है, चीमे दे चट्टे खाड़ नु वक्को वक्त लड़न नु कट्टे। सुना हुआ है ना आपने? बिल्कुल बिल्कुल सर। मुसीबत आ जाती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और डरते नहीं है। बिल्कुल, ये सर आपने बहुत खूबसूरत बात की सर, बहुत प्यारी बातें हुई, हमने बहुत कुछ आपसे सीखा। अगर हम इनको कंक्लूड करें तो हम ये कहेंगे कि हमें इस बीमारी से बचना चाहिए जितना हम बच सकते हैं, लेकिन हमें डरना भी नहीं चाहिए। हालांकि मेरा मीडिया वालों को भी मशवरा ये है कि बजाय आप लोगों को डराने के, हमको उनको एजुकेट करें, उन्हें बताएं कि आप ये चीज़ें करें तो आप बच सकते हैं, इससे आप अपने आप को बड़ा बचा सकते हैं। और उसको बचाने का तरीकाकार एक ही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आप अपने आप को सैनिटाइज रखें। और बड़ी अच्छी बात की सर ने कि सफाई निस्फ ईमान है, आप उसको साथ लेकर चलें। और इसके अलावा ये बात भी सर ने बताई हमें कि अगर खुदा ना खास्ता कोई भाई हमारे इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो उन्हें घबराना नहीं है, उन्हें मेंटली स्ट्रेस में नहीं जाना, एक प्रॉपर डाइट, एक अच्छे तरीके से अपने आप को आइसोलेशन में रखें तो बिल्कुल ये बीमारी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। इसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग इससे निकल जाएंगे, बाज़ार दोबारा सजेंगे, लोग दोबारा बाहर निकलेंगे, हम लोग वैसे ही मिलेंगे, वही दोबारा स्टेडियम्स होंगे, वही लोग होंगे, सब कुछ होंगे। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। लड़ने के लिए आपके पास प्रिवेंशन है, इसको आपने अपने करीब नहीं आने देना। आपने अपनी हिफाजत करनी है,
आपने अपने घर की हिफाजत करनी है और आपने अपने समाज की, कम्युनिटी की हिफाजत करनी है। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सफाई सुथराई रखें, अच्छी खुराक लें और जो दवाई डॉक्टर आपके लिए तजवीज़ करते हैं और खुश रहें और इसको दिल से ना लगाएं। बिल्कुल, और यही बात मैं फिर दोबारा कहूँगा कि सर ने ये बात भी इसमें कह दी कि सिर्फ वही दवाई लें जो आपको डॉक्टर कहते हैं। खुद से हकीम बनने की या किसी के गलत मशवरों के ऊपर अमल करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसका एक ही तरीक़ाकार है कि आप अपने जो है फिजिशियन, अपने डॉक्टर से रब्ता करें। वो आपके लिए जो भी बेहतर सजेस्ट करते हैं वो आपको देंगे और प्लस वही एक नॉर्मल रूटीन है, सिर्फ आपने उसको अच्छे तरीके से एक जो है सिक्योर वे में आपने गुजारना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अरशद महमूद उपल साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बातें हमारे लिए यकीन माने आज के इस दौर में गोल्ड की तरह है, क्योंकि आप जहां एक उस्ताद हैं, आप जहां एक डॉक्टर हैं, एक फिजिशियन हैं, जहां आप एक कम्युनिटी हेल्थ और न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हैं, वहीं आपने इस बीमारी को खुद अपने ऊपर सहा भी है और ना सिर्फ अपने ऊपर बल्कि फैमिली के साथ। तो आपने उस सारे फेज़ को देखा है। आपकी बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया हमारे इस प्रोग्राम में। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो आपको मज़ीद सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपके भाई के दर्जात बुलंद करे। अगर आप लोगों के पास कोई मज़ीद सवालात हैं जो आप इस बीमारी के हवाले से एक सर्वाइवर के लिए पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। हमारा नीचे कमेंट में आप लिखिए, हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब को एक बार फिर अपने प्रोग्राम में दावत दें और आपके सवालों का एक लाइव सेशन करें। एंड पे मैं आपको एक बात कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी आने वाली हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, समझना ज़रूरी है।